किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। एक महात्मा से कोई पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। वे महात्मा उत्तर देते हैं, आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण है जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है इसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत बड़ा कलाकार है, यह मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह कभी भी तुमसे ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुमसे धन कमाने के लिए मना नहीं करेगा। ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी होता है। ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम बनते हो। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, तो इसका समाधान क्या है महात्मन? वे महात्मा कहते हैं, जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो। ये तुम्हें मूर्ख बना रहा है, तुम इसे मूर्ख बनाओ। मन कहेगा कुछ देर सो जाता हूँ, उसके बाद काम करूंगा। तुम तुरंत इससे कहो, कुछ देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा, लेकिन पहले काम करूंगा। मन कहेगा कि आज मैं स्वादिष्ट पकवान खाऊंगा। तुम तुरंत इससे कहो, स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 घंटे व्यायाम करूंगा। वह व्यक्ति पूछता है, लेकिन कब तक महात्मन, कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊंगा? वे महात्मा कहते हैं, जब तक तुम आलस से मुक्त रहना चाहते हो। वह व्यक्ति पूछता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? वे महात्मा कहते हैं, मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। तन चलता है भोजन से। अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे जिसके भीतर खुद कोई प्राण या ऊर्जा नहीं है, तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ है जिसे व्यक्ति केवल स्वाद के लिए खाता है, जिससे उसका उचित विकास नहीं होता। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मन शुरुआत कैसे करूं? वे महात्मा कहते हैं, शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से। एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ एक नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें अपना लक्ष्य पता थोड़ी था कि वहां मिल जाएगी मंजिल। वे तो बस निकल पड़े थे। आशा थी मन में, लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रही। जब तक तुम्हें ये पता नहीं चल जाता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे ये तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, यह मन उसे मूर्ख बना बनाकर शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता,
लेकिन यह मन बार बार उसे मूर्ख बना बनाकर चोर बना देता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या फिर इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तुमने बनाना बंद करा, ये बनाना शुरू कर देगा। वह व्यक्ति कहता है यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह कब और कहां कैसी चाल चलेगा उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना होगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ, जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या अपने अकेले के साथ समय बिताओ। आलसियों के साथ रहोगे तो आलसी बनोगे, ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो ऊर्जावान बनोगे। वह व्यक्ति कहता है मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। वे महात्मा कहते हैं हाँ, सही कहा तुमने, सही समय का इंतजार भी मन की ही चाल है। क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी समय को सही बनाने की ठान चुके हैं?